जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की श्रृंखला में। आज का हमारा टॉपिक है लोकोक्ति और मुहावरे। जी हाँ दोस्तों, हम लोकोक्ति और मुहावरों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 100 MCQ की चर्चा आज करने वाले हैं। मुख्य तौर पर हमारी चर्चा होगी कि आखिर लोकोक्ति और मुहावरों से प्रश्न कैसे बनते हैं। उदाहरण के लिए कई दफ़ा हमें देखने मिलता है कि लोकोक्ति या मुहावरे लिखने के बाद वो 4 विकल्प में उसके अर्थ से हमसे प्रश्न पूछते हैं, या कई बार देखने मिलता है कि एक पूरा वाक्य दिया होता है और उसमें कुछ शब्दों को रेखांकित किया जाता है जो कि भावार्थ होते हैं किसी न किसी लोकोक्ति या मुहावरे के। तो पूछा जाता है कि यह किससे संबद्ध है। तो ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न या इसके अलावा जो जो तरीके हो सकते हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सभी की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो होगा वो ये कि टॉप 100 ये जो MCQ हैं ये विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप इन्हें जरूर देखिए और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, तो आपके सभी प्रकार के डाउट भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। पहला प्रश्न आपके सामने है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये कि भाई ये प्रश्न इसमें आपका रेखांकित करके दिया गया है, वैसा ही जैसे अभी हमने चर्चा की कि अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता, ये रेखांकित है। अब रेखांकित मुहावरे का अर्थ है और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोक व्यवहार के विरुद्ध, ऑप्शन बी स्वार्थ पूर्ति, ऑप्शन सी विश्वासघात, ऑप्शन डी बात बदलने का। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्वार्थ पूर्ति। देखिए अपना उल्लू सीधा करने का तात्पर्य है स्वार्थ की पूर्ति करना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन ए दांत काटी रोटी, ऑप्शन बी आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी अक्ल का दुश्मन और ऑप्शन डी आबनूस का कुंदा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन ए अक्ल पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन बी गुड़ गोबर एक करना, ऑप्शन सी खटाई में पड़ना और ऑप्शन डी कल पड़ना। बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गुड़ गोबर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों में काना राजा का अर्थ है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान। जो अंधे हैं दोस्तों, चारों तरफ अंधे ही अंधे हैं, तो भाई अब ऐसी स्थिति में जो काना है वही राजा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आप यहाँ देख पा रहे हैं यूपी लोअर PCS 2003 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ। ये यूपी PCS में पूछा गया दोस्तों, और इसके अलावा MPSI 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनाड़ीपन करना, ऑप्शन बी आत्महत्या करना, ऑप्शन सी उपकार न मानना और ऑप्शन डी स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अब आप खुद बताइए, अपने पैर पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लोगे तो भाई क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है, स्वयं अपने आप को हम यहाँ पर हानि पहुंचा रहे हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खून पानी होना का अर्थ है पानी का खून में प्रवेश करना, ऑप्शन बी कोई असर न होना, ऑप्शन सी भाई का खून करना, ऑप्शन डी पानी पीते ही खून की उल्टी करना। इसका करेक्ट आंसर है कोई असर ना होना, खून पानी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ है ऑप्शन ए इंकार करना, ऑप्शन बी मजाक उड़ाना, ऑप्शन सी प्रसन्नता प्रकट करना और ऑप्शन डी नृत्य की एक मुद्दा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इंकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना का अर्थ है ऑप्शन ए ठगना, ऑप्शन बी उल्लू पालना, ऑप्शन सी खुशामद करना और ऑप्शन डी अपना काम निकालना। दोस्तों उल्लू सीधा करना का जो तात्पर्य यदि हम बात करें तो हमने जैसा प्रश्न क्रमांक 1 में देखा हुआ था, अपना स्वार्थ की पूर्ति करना, यानी कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा अपना काम निकालना। तो देखिए जो मुख्य चीज़ है वो ये कि भाई किसी भी प्रश्न की यदि हम बात करें तो उसमें ऑप्शन डिपेंड करता है कि कैसे ऑप्शन है, और वो ऑप्शन पर ही आधारित होता है कि इसका सही उत्तर हमें क्या लगाना है। नेक्स्ट है, माथा ठनकना का अर्थ है भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना और ऑप्शन डी अनिष्ट की आशंका होना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनिष्ट की आशंका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीकरा फोड़ना का अर्थ। ऑप्शन ए जोर जोर से हंसना, ऑप्शन बी दुखी होना, ऑप्शन सी किसी के सिर झूठा दोष लगाना और ऑप्शन डी बर्तन तोड़ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि किसी के सिर झूठा दोष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह पर नाक ना होना। मुहावरे का अर्थ है, देखिए मुंह पर नाक ना होना, प्रश्न है मुंह पर नाक ना होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए सूंघने की शक्ति ना होना, ऑप्शन बी चेहरा भद्दा हो जाना, ऑप्शन सी सूरवीर होना और ऑप्शन डी निर्लज्ज होना। मुंह पर नाक ना होना मुहावरे का करेक्ट आंसर है दोस्तों निर्लज्ज होना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी या द निर्लज्ज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है।
ऑप्शन ए व्यर्थ प्रयास करना, ऑप्शन बी सम्माननीय का अनादर करना, ऑप्शन सी कलंकी से नफरत करना और ऑप्शन डी गंदे को गंदा करना। देखिए स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाई चांद पर थूकना है। चांद यहाँ पर कौन होगा? स्वाभाविक सी बात है कोई सम्माननीय, और थूकना यानी कि उसका अनादर करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ब सम्माननीय का अनादर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का कौन सा रूप सही है? अब यहाँ हमें बताना है कि इसमें से कौन सा रूप मुहावरे का सही है। तो अभी तक जो हमने प्रश्न देखा है, एक क्वेश्चन तो कुछ इस हिसाब से है कि भाई 2 पंक्तियां दे देते हैं और अंडरलाइन करके दे रहे होते हैं, भावार्थ होता है और आपको सही मुहावरे या लोकोक्ति का चयन करना होता है। दूसरा, मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहे थे। और अब ये तीसरा प्रकार हमें देखने मिला जहां पर मुहावरे का कौन सा रूप सही है ये पूछा जा रहा है। तो 4 विकल्प है हमारे सामने। ऑप्शन ए कंधे से कंधा मिलाना, ऑप्शन बी कंधे से कंधा मिलाना, ऑप्शन सी कंधे से कंधे मिलाना और ऑप्शन डी कंधों से कंधे मिलाना। इसका करेक्ट आंसर है कंधे से कंधा मिलाना, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए मन स्वस्थ हो तो शरीर स्वस्थ रहता है, ऑप्शन बी मन में खुशी रहे तो कोई दुखी नहीं व्यापता। नेक्स्ट है, मन का शुद्ध होना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ऑप्शन डी है दुखी व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सा या सी, मन का शुद्ध होना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि भाई अगर हमारा मन बिल्कुल शुद्ध है, साफ है, तो सब कुछ यहीं पर है, हमें गंगा जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी कहावत, ऑप्शन सी लोकोक्ति या कहावत और ऑप्शन डी लोकोक्ति। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और प्रकार देखने मिल रहा है कि भाई एक और तरीका ये हो सकता है कि आपके सामने वो जो पंक्ति है उन्होंने लिख दी। अब डिपेंड करता है कि वो लोकोक्ति है मुहावरा, ये आपका कितना पकड़ है, कितनी कमांड है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या इसमें जो अंत है वो ना से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमें उसके भावार्थ को देखना है कि उसका अर्थ क्या कह रहा है, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्ति दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि हम बात करें तो दोनों में सबसे पहले तो एक पहचान क्या है उसकी, तो हमने देखा था कि उसके अंत में हमें ना देखने मिलता है 99.9% चांसेस पे। इसके अलावा यदि आप इसे डिटेल से समझना चाहते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है, तो आप इसी प्लेलिस्ट में लोकोक्ति के फर्स्ट पार्ट में जा करके देख सकते हैं। प्रारंभिक 5 मिनट में यही समझाया गया है कि लोकोक्ति क्या है, मुहावरे क्या है, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। तो यहां यदि हम बात करें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द, यानी कि लोकोक्ति। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है, तो यह एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंगुली पर नचाना का अर्थ है। ऑप्शन है किसी की इच्छानुसार चलना, ऑप्शन बी अपनी इच्छानुसार चलाना, ऑप्शन सी थोड़ा सा सहारा और ऑप्शन डी आरोप लगाना। देखिए अंगुली पर नचाना का सही अर्थ है ऑप्शन बी अपनी इच्छानुसार चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग में घी डालना। ऑप्शन यज्ञ करना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, किसी के क्रोध को भड़काना और शुभ अवसर पर अड़चन पैदा करना। देखिए आग में घी डालना, स्वाभाविक सी बात है कि आग मतलब क्रोध, और क्रोध किसी के क्रोध को भड़काने का काम, आग को और प्रज्वलित करने का कार्य करता है घी। उसी तरह से यदि आप आग में घी डाल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम मुहावरे की बात करें तो कोई क्रोधित है और आप उसे और ज़्यादा भड़काते चले जा रहे हैं, तो वो कार्य जो है वो क्या है, वो है आग में घी डालना। नेक्स्ट है अंधे की लाठी होना। ऑप्शन है अंधे आदमी के हाथ में लाठी देना, अंधे और लकड़ी का साथ साथ होना, ऑप्शन सी अंधा व्यक्ति लाठी चलाने में निपुण होता है और ऑप्शन डी असहाय का एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी, दोस्तों अंधे की लाठी ही तो होती है जो उसका एकमात्र सहारा होती है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका करेक्ट आंसर होगा असहाय का एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकीर का फकीर होना। ऑप्शन है सरल जीवन यापन करना, ऑप्शन बी परंपरावादी होना, ऑप्शन सी झाड़ फूक पर विश्वास करना और ऑप्शन डी आडंबर विरोधी होना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परंपरावादी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? ऑप्शन ए रस्सी का सांप बनना, ऑप्शन बी लकीर पीटना, ऑप्शन सी पापड़ बेलना और ऑप्शन डी सोचते रहना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोचते रहना। जो है दोस्तों यहाँ पर ये मुहावरा सही नहीं है, जबकि रस्सी का सांप, लकीर पीटना या इसके अलावा पापड़ बेलना एक ठीक सही मुहावरे हैं, पर सोचते रहना सही मुहावरा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मैं उस पर विश्वास करता रहा और वह मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए धोखा देना, ऑप्शन बी आंखों में बसाना, ऑप्शन सी सावधान होना और ऑप्शन डी हानि पहुंचाना। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनहार बीरवान के होत फिल इन द ब्लैंक, और इसके बाद है इस कहावत को पूरा कीजिए। देखिए एक और टाइप हमें देखने मिल रहा है, इसीलिए हमें क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन लगाने से सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो ये कि हमें पैटर्न पता चलता है, हमें तरीका पता चलता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है चीकने पात। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है सेना के पहुंचते ही आतंकवादी 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होने का एक सामान्य सा अर्थ है आंख बचाकर भाग जाना या भाग जाना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सबसे आंख बचाकर भाग जाना। नेक्स्ट है बंदर के गले में फिल इन द ब्लैंक, इस कहावत को पूरा कीजिए। ऑप्शन है फूलों की माला, केलों की माला, मोतियों की माला और पत्तों की माला। इसका करेक्ट आंसर है मोतियों की माला। बंदर के गले में मोतियों की माला, ये कहावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों तले उंगली दबाना। ऑप्शन है आश्चर्य करना, ऑप्शन बी दीनता प्रकट करना, ऑप्शन सी बहुत हैरान होना और ऑप्शन डी मुसीबत में पड़ना। इसका करेक्ट आंसर है आश्चर्य करना। नेक्स्ट है नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना और घृण प्रकट करना। देखिए इसका करेक्ट आंसर है बहुत परेशान करना। नेक्स्ट है बेवकूफ़ मत समझना, फिल इन द ब्लैंक वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, यानी कि बेवकूफ़ मत समझना मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन है नहाना, कांपना, लज्जित होना और सर्दी लगना। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, लज्जित होना। नेक्स्ट है जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दुखी होना, ऑप्शन बी अपमान करना, ऑप्शन सी चापलूसी करना और ऑप्शन डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मुहावरा कौन सा है? ऑप्शन है आंखें चिपकना, आंख फट जाना, आंखें चार होना और आंख ना होना। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आंखें चार होना, यानी कि ऑप्शन सा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? ऑप्शन ए आंख दिखाना, ऑप्शन बी आंखों में चुभना, ऑप्शन सी आंख बिछाना और ऑप्शन डी आंख में गुदगुदी करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आंख में गुदगुदी करना। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से कौन सी कहावत सही है? ऑप्शन ए हाथ कंगन को फारसी क्या, बी हाथ कंगन का रंग क्या, ऑप्शन सी हाथ कंगन की गोलाई क्या और ऑप्शन डी हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथियार डाल देना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए हथियार डाल देना, ऑप्शन बी शस्त्र वापस देना, ऑप्शन सी हार मान लेना और ऑप्शन डी हथियार छूट जाना। देखिए हथियार डाल देना का करेक्ट आंसर होता है हार मान लेना, यानी कि ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूल फागना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए इधर उधर टहलना, ऑप्शन बी धूल भरी राह पर चलना, ऑप्शन सी दर दर भटकना और ऑप्शन डी धूल उड़ाते चलना। देखिए इसका करेक्ट आंसर है धूल फांकने का ऑप्शन सा, यानी कि दर दर भटकना। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या है? गगरी भरी ना होने के कारण छलकना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अल्प ज्ञान पर इतराना, ऑप्शन सी ज्ञान प्रदर्शन करना और ऑप्शन डी अज्ञान प्रकट करना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अल्प ज्ञान पर इतराना। अल्प ज्ञान जिसके पास होता है दोस्तों उसके लिए ही ये है कि अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है अंगूठी का नग होना का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है बहुत सुंदर और सजीला, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कान फूंकना का अर्थ है? ऑप्शन ए चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना और दीक्षित करना। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दीक्षित करना। नेक्स्ट है ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है? कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ, कंगाल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी निर्माण करना, ऑप्शन सी बात, ऑप्शन डी आंख। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आंख, तो अर्थात आंख के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। नेक्स्ट है घर की अच्छी वस्तु की कोई भी कद्र नहीं होती, इस वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए घर का बेदी लंका डाय, ऑप्शन बी घर से बाहर आना, ऑप्शन सी घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने और ऑप्शन डी घर की मुर्गी दाल बराबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है? ऑप्शन ए मनमानी करना, ऑप्शन बी नकली वस्तु देना, ऑप्शन सी दोहरा लाभ होना और ऑप्शन डी बहुत चतुर व्यापारी बनना। इसका करेक्ट आंसर है दोहरा लाभ होना, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, आम तो दाम दे ही रहा है, इसके अलावा गुठली के भी यदि हमें दाम मिल रहे हैं तो हमें तो दोहरा लाभ हो ही रहा है। नेक्स्ट है घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है? ऑप्शन ए बहुत ही नाजुक मिजाज, ऑप्शन बी डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऑप्शन सी ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल कहीं नुकसान, ऑप्शन डी जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा।
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जरा सी बात पर खुश होना और नाराज होना। नेक्स्ट है अंधेर नगरी का अर्थ है ऑप्शन ए जहां अंधेरा हो, बी राज्य विहीन जगह, सी अन्याय की जगह और ऑप्शन डी जहां छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अन्याय की जगह। नेक्स्ट है आप डूबे तो जग डूबा का सही अर्थ है ऑप्शन ए बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, बी मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, सी अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना और ऑप्शन डी सबको अपने समान समझना। इसका करेक्ट आंसर है बुरा आदमी सबको बुरा ही कहता है या बुरा ही समझता है, अर्थात आप डूबे तो जग डूबा। नेक्स्ट है आड़े समय पर काम आना का अर्थ है ऑप्शन ए मुसीबत में सहायक होना, बी इंकार करना, सी हत्या करना और डी सिफारिश करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुसीबत में सहायक होना आड़े समय पर काम आने का एक उपयुक्त अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति कहावत नहीं लगती है ऑप्शन ए अंधा बगुला कीचड़ खाए, बी गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, सी चांदी के जूते मानना और डी चींटी के घर नित मातम। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सा चांदी के जूते मानना। ये कहावत नहीं है, वास्तव में ये मुहावरा है चांदी के जूते मानना। इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। नेक्स्ट है इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला, करिया अक्षर भैंस बराबर और एक पंथ दो काज। इसका करेक्ट आंसर है कंगाली में आटा गीला होना कि भाई एक तो इस वर्ष हमारा बैल भी मर गया हो और दूसरा चोरी भी हो गई घर में, तो यानी कि कंगाली तो पहले से हो गई और दूसरा उसमें क्या हो गया आटा गीला हो गया। नेक्स्ट है सीखने में कभी विलंब नहीं होता प्रस्तुत अर्थ में कहावत है ऑप्शन ए नीम हकीम खतरे जान, बी जब जागो तभी सवेरा, सी जो बोले सो किवाड़ खोले और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा यानी कि जब जागे तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। सीखने में कभी विलंब नहीं होता है, जब नींद खुली भाई तभी हमारा सवेरा हो गया। नेक्स्ट मोहन की छोटी सी गलती के कारण अच्छी नौकरी उसके हाथ से निकल गई। अंडरलाइन या रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। अब देखिए रेखांकित क्या है, हाथ से निकल गई। ऑप्शन ए अवसर मिल जाना, बी अवसर चूक जाना, सी सबक सीखना और डी दूसरा मौका ना मिलना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अवसर चूक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूते चाटना। ऑप्शन है इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामत करना। देखिए इसका करेक्ट आंसर है डी यानी कि खुशामत करना। खुशामत करना या चापलूसी करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, जूते चाटना। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी महापंडित, ऑप्शन सी महामूर्ख और ऑप्शन डी शत्रु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन का जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है महामूर्ख। नेक्स्ट है नदीहा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी करना। नेक्स्ट है जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ है ऑप्शन ए अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, सी की चाल को अच्छी तरह जानना और ऑप्शन डी अच्छे बुरे को एक समझना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जैसे खुद वैसे साथी यानी कि जस दूल्हा तस सजी बराता। नेक्स्ट है पत्थर को जोंक नहीं लगती। इसका करेक्ट आंसर है डी हटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हटी है यानी कि बहुत ज़्यादा जिद्दी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पत्थर को जोंक नहीं लगती। नेक्स्ट है खाला का घर का अर्थ है ऑप्शन ए आसान काम, बी मौसी का घर, सी विषम परिस्थिति और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है आसान काम यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। राह पर देखना, इंतजार करना, अंधा हो जाना, पैदल चलना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा यानी कि इंतजार करना, रास्ता देखना। नेक्स्ट है बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ। देखिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बहस छिड़ जाना। बात बढ़ाना का एक सही आंसर बहस छिड़ जाना। नेक्स्ट है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ। इसका करेक्ट आंसर है विरोध में खड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। 99 के फेर में पड़ना। ऑप्शन ए सब कुछ नष्ट कर देना, बी सत्यवादी बनना, सी अधिक लालच करना और ऑप्शन डी अत्याधिक चालाक बनना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अधिक लालच करना। 99 के फेर में पड़ना यानी कि अधिक लालच करना। नेक्स्ट है गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। आंचल में कोई चीज बांधना, खूब याद करना, रस्सी में बांधना या मालदार होना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा यानी कि खूब स्मरण करना या याद करना। नेक्स्ट है श्री गणेश करना। देखिए श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ तो हमें पता ही है। इसका करेक्ट आंसर है शुभारंभ करना। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है प्रार्थना करना, बी दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करना, सी प्रार्थना न करना और डी नाक में खुजली होना। इसका करेक्ट आंसर है दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट है दोस्तों कान भरना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। पीठ पीछे शिकायत करना, ध्यान देना, कान में गंदगी भरना, कान में फुसफुसाना। इसका करेक्ट आंसर है पीठ पीछे शिकायत करना यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। चश्मा लगाना, आमने सामने होना, धुंधला दिखना, बेहोशी आना। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बा यानी कि
आमने सामने होना। नेक्स्ट है मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए घबराना, ऑप्शन बी मुंह आंचल से ढकना, ऑप्शन सी लज्जित होना और ऑप्शन डी डरना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लज्जित होना। मुंह छिपाना का करेक्ट आंसर दोस्तों लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप 1 मिनट के लिए वीडियो को थोड़ा सा रोकें और चारों ऑप्शन को देख करके आप करेक्ट आंसर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट है बछिया का ताऊ का अर्थ है। ऑप्शन ए कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति और अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। इसका करेक्ट आंसर है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट है अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, ना समझ को उपदेश देना। जो अंधा है उसको दीपक दिखाना, यानी कि हम कर क्या रहे हैं भाई, उसको तो दिखना ही नहीं, चाहे हम दीपक दिखाते चाहे हम जितना भी प्रकाश लेकर के आ जाएं। वैसे ये कि जो ना समझ है जिसको समझना ही नहीं है उसको उपदेश देना। नेक्स्ट है आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन है व्यर्थ आडंबर, आंख में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना या ला इलाज बीमारी। इसका करेक्ट आंसर है व्यर्थ आडंबर, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अधोलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से करिए। यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन ए अक्ल के पीछे लट्ठे लिए फिरना, बी एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनना, ऑप्शन सी अपने पाँव पर आप ही कुल्हाड़ी मारोगे और ऑप्शन डी किस्मत का रोना। इसका करेक्ट आंसर है अपने पाँव पर आप ही कुल्हाड़ी मारोगे, यानी कि यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ी मारोगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। ऑप्शन ए किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, ऑप्शन बी असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना, ऑप्शन सी सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना और ऑप्शन डी मनोवांछित सफलता अर्जित करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। नेक्स्ट है दोस्तों अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चाम के दाम चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो फिल इन द ब्लैंक। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाना उचित रहेगा? ऑप्शन है हाथ पर हाथ रखकर बैठना, ऑप्शन बी दाने दाने को मोहताज होना, ऑप्शन सी आटे दाल का भाव पता चलना और ऑप्शन डी हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आटे दाल का भाव पता चलना, यानी कि जीवन के यथार्थ की जानकारी आपको मिलेगी, जो उसका एक सत्यता है उस पक्ष की जानकारी आपको मिलेगी। आटे दाल का भाव आपको पता चलेगा कब, जब आप खुद कमाओगे, यानी जब खुद कमाना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन ए किसी को उसी की चाल से हराना, बी आश्रयदाता पर ही रौब जमाना, ऑप्शन सी समस्या को जड़ से मिटाना और ऑप्शन डी विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है समस्या को जड़ से मिटाना। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस। मान लीजिए आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, उदाहरण के लिए घर में कोई बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है उससे आपको परेशान कर रहा है, बार बार उस वाद्य यंत्र को बजा रहा है, आपने उसको उठा करके दूर कर दिया, तो अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब अगर उसके सामने वो आएगा ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। तो कुछ इस हिसाब से है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आपने समस्या को जड़ से ही समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए शत्रु होना, ऑप्शन बी नाक में बीमारी होना, ऑप्शन सी अत्यंत प्रिय होना और ऑप्शन डी दरिया दिल होना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अत्यंत प्रिय होना। नेक्स्ट बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए वीरता का विश्वास होना, ऑप्शन बी गड्ढे में कूदना, ऑप्शन सी साहसिक कार्य करना और ऑप्शन डी स्वामी के बात पर सेवक का साहस। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि स्वामी के बात पर सेवक का साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे का सहजादा का अर्थ है या अंडे का शाहजादा का अर्थ है। ऑप्शन ए कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति और अनुभवहीन व्यक्ति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, सी बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना और ऑप्शन डी दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। नेक्स्ट है एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बुरे का और बुरे से संग होना, कि भाई एक तो करेला आप तीता दूजा नाम चढ़ा। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है।
इसका करेक्ट आंसर है परिश्रम अधिक और फल कम मिलना, यानी कि बहुत काम किया, बहुत परिश्रम किया और जो फल है वो बहुत कम मिला, यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नेक्स्ट है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का सही अर्थ है। करेक्ट आंसर है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। आप जैसी संगत में रहेंगे उसका इफेक्ट आपको जरूर पड़ेगा। यदि आप संतों की संगत में रहेंगे तो कुछ तो अंश आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप दुष्टों की संगत में हैं, आप ऐसे व्यक्तियों की संगत में हैं जिनकी मेंटेलिटी ही एकदम तुच्छ है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है का अर्थ है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है ऑप्शन ए बहुत धीमी गति से काम करना, ऑप्शन बी बहुत धीमी गति से चलना, ऑप्शन सी अधिक समय में काम करना और ऑप्शन डी हरामखोरी करना। देखिए करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि बहुत धीमी गति से काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है। ऑप्शन ए धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ऑप्शन बी घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ऑप्शन सी बंदर कह जाने अदरक का स्वाद और ऑप्शन डी घर की मुर्गी दाल बराबर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना। नेक्स्ट है किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। ऑप्शन ए गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी कि बनावटी परहेज, ऑप्शन बी ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है, ऑप्शन सी कौवे के कोस से ढोर नहीं मरते और भावार्थ है बुरे आदमी की बद्दुआ से कुछ नहीं होता, और ऑप्शन डी हाथी का बोझा हाथी ही उठाता है, यानी बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ब ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा रहता है, ये जो भावार्थ है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सा, यानी कि उड़ती चिड़िया पहचानना अत्यंत कठिन कार्य करना, ये जो है भावार्थ सही नहीं है। नेक्स्ट है बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए एक उपयुक्त लोकोक्ति है। ऑप्शन ए चोर की दाढ़ी में तिनका, कोयले की दलाली में हाथ काले होना, ऑप्शन सी चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, और ऑप्शन डी खून सिर चढ़कर बोलना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कोयले की दलाली में हाथ काले। बुरी संगत का फल बुरा होता ही है। भाई कोयले की दलाली यदि आप कर रहे हैं दोस्तों, कोयला है, कोयला कैसे कलर का होता है, उसका रंग होता है काला, तो स्वाभाविक सी बात है हाथ काले तो होंगे ही होंगे, यानी कि बुरी संगत का फल बुरा पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाक के वही 3 पात लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन ए परिणाम कुछ नहीं बात वही की वही, ऑप्शन बी ढाक के पत्ते 3-3 के समूह में होते हैं, ऑप्शन सी पतझड़ में भी ढाक के कुछ पत्ते बचे रहते हैं, और ऑप्शन डी ढाक के उपयोगी पत्तों से सुंदर दोने बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि परिणाम कुछ नहीं बात वही की वही, ढाक के वही 3 पात। नेक्स्ट है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त लोकोक्ति का भावार्थ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन द, यानी कि जिसका काम हो उसकी उपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना। नेक्स्ट है पानी में आग लगाना मुहावरे का भावार्थ है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि असंभव कार्य करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं लोकोक्ति का भावार्थ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द, यानी कि हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ कमी बुराई या कठिनाई लगी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों टका सा जवाब देना का भावार्थ है। ऑप्शन ए स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, स्पष्ट वक्ता होना, सबसे बेरुखी से बात करना और खरी खरी सुनाना। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है स्पष्ट नकारात्मकता से उत्तर दे देना, यानी कि ऑप्शन ए। और हमारा जो आज का अंतिम क्वेश्चन है वह है बीजारोपण करना का भावार्थ है। ऑप्शन ए खेत जोतना, ऑप्शन बी गमले आदि में बीज बोना, ऑप्शन सी आरंभ करना और ऑप्शन डी पौधे लगाना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आरंभ करना, यानी कि बीजारोपण करना का अर्थ होता है आरंभ करना, या इसके अलावा हम बात करें तो ये श्री गणेश करने जैसी स्थिति है कि शुभारंभ करने जैसी ही स्थिति है। तो यहाँ पर दोस्तों लोकोक्ति और मुहावरों से जुड़े हुए टॉप 100 MCQ की यह हमारी सीरीज कंप्लीट होती है। आपको बता दें कि ये 100 क्वेश्चन जो है ये विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन्हें तो आप जरूर लगाएं। इसके अलावा आपके पास में जो भी ऑफलाइन पुस्तिका है आप उससे भी बहुविकल्पीय प्रश्नों को जरूर लगाइए। देखिए ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम स्वयं का मूल्यांकन कर पाते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।